Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. Myself Rifudaman Singh. Today we will start exercise number 7, trigonometric identities. Okay students, देखो students, last time हमने क्या किया था, जो exercise number 6 है, उसमें बेसिक फॉर्मूले हमने रीड किए थे. वो जो बेसिक फॉर्मूले थे हमारे पास, वो कौन से थे? साइन, जैसे साइन थीटा था, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? कोसाइन थीटा. ये कुछ फॉर्मूले हमने किए थे. sin theta is equals to 1 upon cosec theta. cosec theta का रेसिप्रोकल होता था sin theta. ठीक है. फिर हमने किया था cos theta is equals to 1 upon sec theta और sec theta का रेसिप्रोकल था cos theta. फिर हमने किया था tan theta is equals to 1 upon cot theta and cot theta का रेसिप्रोकल क्या था हमारे पास? tan theta. एक फॉर्मूला हमने और किया था tan theta is equals to sin theta upon cos theta. सिमिलरली अगर मैं cot theta फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा. ये तो हमने सिंपल बात कर ली. जब ओनली क्या हो sin है तो sin में यहाँ पर भी cos, यहाँ पर भी tan. अब हम बात करते हैं अगर sin का स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए? sin का स्क्वायर हो जाए, या फिर क्या हो जाए? cos का स्क्वायर, या फिर क्या हो जाए? cosec का स्क्वायर. मतलब जितनी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पर गिवन है, उनका अगर क्या हो जाए हमारे पास? स्क्वायर हो जाए. अगर स्क्वायर हो जाए तो उसके लिए हमारे पास कौन से फॉर्मूले होंगे, कौन से रिलेशन होंगे, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं रख कर देता हूं. लेट्स सी. देखो अगर आपके पास रिलेशन पूछा हो साइन स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सिर्फ आपको तीन फॉर्मूले बताऊंगा. फर्स्ट क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला. ठीक है. फिर आपको जो सेकंड फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है, वो आपको कौन सा करना है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. ओके स्टूडेंट्स, क्या किया मैंने? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. मतलब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. सेकंड जो फॉर्मूला हुआ वो क्या? 1 प्लस tan. 1 प्लस tan इज इक्वल्स टू, मतलब 1 प्लस tan का स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. ओके स्टूडेंट्स, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सेकंड क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. अब आपको वैसे यहां पर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ चुकी है. sin आ गया, cos आ गया. sin स्क्वायर cos स्क्वायर कितना हुआ? 1. 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया? sec स्क्वायर. अब हमारे पास सिर्फ एक बचा, वो क्या रहेगा हमारे पास? देखो यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. ठीक है. हमने यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर लिया तो cot क्या हो गया? याद हो गया ना? वो कहता है कि मुझे भी लो, तो हमने क्या किया? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? cosec स्क्वायर थीटा. तो हमारे पास थ्री फॉर्मूले आ गए. कौन कौन से? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा. आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो. देखो ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, सबको पता है. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. कंफ्यूजन किसमें होता है? इस फॉर्मूले में हो, इस फॉर्मूले में. आप ये ध्यान रखो, यहां पर भी c आ रहा है, यहां पर भी c आ रहा है. ठीक है. तो cot के साथ हमेशा क्या आएगा? cosec स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा. रिमाइंड, फिर अब फिर हमारे पास क्या रहेगा? tan वाला रहेगा, तो क्या आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो क्या करता हूं मैं. फॉर्मूले हमको तीन लर्न करने हैं. आगे देखो क्या करूंगा मैं, इन तीन फॉर्मूले से अपने और जो नए फॉर्मूले वो डिराइव करते हैं, वो कैसे आएंगे. तो देखो क्या किया मैंने, यहां पर ये sin स्क्वायर थीटा जो है, इसको मैंने ऐसा का ऐसा रखा. ठीक है. तो यहां पर ये cos स्क्वायर थीटा बोल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना. तो मैंने क्या किया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो एक रिलेशन हमारे पास किया. फर्स्ट रिलेशन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. इससे हमने एक रिलेशन क्या किया? डिराइव किया. क्या किया? sin स्क्वायर थीटा को वैसा का वैसा रखा, cos स्क्वायर उधर लेकर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ठीक है स्टूडेंट्स. अगर आप बोलो नहीं सर, sin को आप इधर ले गए, cos तो क्या हो गया? नाराज हो गया ना. अब वो cos कहना नहीं, मैं तो यही रहूंगा, sin उधर जाएगा. हमने कोई बात नहीं, ये लो cos को हमने यहाँ पर क्या रखा? वैसा का वैसा. cos स्क्वायर थीटा को वैसा का वैसा रखा. अब ये sin स्क्वायर थीटा कहां चला गया? उधर चला गया. तो क्या हो गया? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ये देखो स्टूडेंट्स, एक और रिलेशन आ गया. ठीक है. मतलब इस रिलेशन से हमने क्या कर लिए? दो रिलेशंस फाइंड आउट कर लिए. ओके स्टूडेंट्स, यहां देखो
अगर ये tan स्क्वायर थीटा मैं यहाँ पर वैसा का वैसा रखूं, अगर ये 1 उधर जाए तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर वैसा का वैसा ये -1 हो गया। तो एक और फॉर्मूला कौन सा बन गया, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1। इधर देखो यहाँ पर ये cot वैसा का वैसा, cot स्क्वायर थीटा यहाँ पर वैसा का वैसा, ये 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक देखो हमें सिर्फ क्या करने हैं, 3 फॉर्मूले क्या करने हैं, लर्न करने हैं। कौन कौन से, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, फिर हम क्या करेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, फिर हम क्या करेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। Okay students, now you can pause the video and write down the notes in your notebook. Okay. देखो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके ऊपर पहले थोड़ा अपने एग्जाम दो। फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के अंदर 7.1 आने में स्टार्ट कर रहे हैं, 7 पे जो बेसिक कर रहे हैं उसमें एक 7.1 और एक 7.2। 7.1 में जो हमारे पास फॉर्मूलाज यूज होंगे वो सिर्फ 3 जो अपने पास इक्वेशन है इन्हीं में से आएगा, जो भी आएगा इस 3 में से आएगा। ठीक है, एक बात जो प्रूविंग के क्वेश्चन उसमें एक बात ध्यान रखना आप कि आपके पास कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना आए, आपको ऑलवेज जो भी इक्वेशन होगी उसको ऑलवेज क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब आपको क्वेश्चन ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको किस में आपको चेंज करना है, साइन और कोस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में चेंज करना है स्टूडेंट्स, साइन और कोस की फॉर्म में। इट मींस साइन और कोस की जो फॉर्म है सबसे कौन सी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो अपने एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं उसको अपने। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, आपके पास cot थीटा प्लस tan थीटा, आपके पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिया मैंने, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा sec थीटा। ओके, आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा प्लस sec थीटा। इतनी बात समझ में आई। यहां पर आपको 2 साइड्स गिवन, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिख रही है आपको, एक साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी कौन सी है, राइट हैंड साइड। अभी मैंने क्या बताया आपको, आपके पास कैसा भी क्वेश्चन है आपको सबसे पहला काम कौन सा करना है, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें कुछ भी गिवन है ना उसको किसमें कन्वर्ट कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, साइन और कोस की फॉर्म होती है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, cot थीटा प्लस tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, मुझे बताओ क्या ये साइन और कोस में है क्या, नहीं सर ये तो cot थीटा है। तो क्या cot थीटा को हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हाँ सर कर तो सकते हैं। आपने हमको 6th एक्सरसाइज में बता दिया था कि जो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। इट मींस cot थीटा की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब cot थीटा को अगर हम sin और cos में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, cos थीटा अपॉन sin थीटा। मतलब cot को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। इतनी बात समझ में आई, प्लस का प्लस, ठीक है। tan थीटा, अब मुझे ये बताओ tan थीटा क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, नहीं सर tan थीटा तो tan थीटा है। सिंपलेस्ट फॉर्म तो क्या होती है, जब यहाँ पर sin या cos हो, या तो sin हो या फिर क्या हो cos हो, बट यहाँ पर तो क्या है tan थीटा। तो क्या tan थीटा को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस सर कर सकते हैं। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, cot था, cot को मैंने क्या किया cos अपॉन sin, सिंपल फॉर्म आ गई, प्लस वैसा का वैसा tan थीटा को क्या लिखा मैंने, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब से जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, हमें सिंपलीफाई करना है। क्या करना है, इसको सिंपलीफाई। देखो यहाँ पर कैसे होगा, ये sin थीटा ये cos थीटा, क्या इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर सकता हूँ, यस सर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो sin थीटा cos थीटा का एलसीएम कितना आएगा, sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास sin थीटा cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स,
साइन थीटा को इसमें डिवाइड किया तो ध्यान से देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। देखो डिवाइड करने लगे, देखो ये लो साइन थीटा कोस थीटा में किसका डिवाइड किया, साइन थीटा में। साइन थीटा कैंसिल, क्या रहेगा कोस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैंने करके दिखा दिया, अब आगे कर लेना। साइन थीटा का इसमें डिवाइड किया तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और इस कोस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, इस कोस से। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचेगा कोस थीटा, इस कोस थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, इस कोस थीटा से। तो क्या आएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहां देखो cos थीटा का इसमें डिवाइड किया तो cos थीटा से cos थीटा हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या रहेगा यहाँ पे sin थीटा, तो sin थीटा का मल्टीप्लाई किससे किया हमने, sin थीटा से। तो क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है स्क्वायर। क्या sin स्क्वायर में और cos स्क्वायर में कोई फार्मूला है क्या, हां सर एक फार्मूला है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब या तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कर दो या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कर दो, आएगा तो कितना 1, या 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, एक ही बात है ना। वैसे तो यहां पर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1। तो क्या हो जाएगा 1 में sin थीटा cos थीटा। यहां पर रीजन लिख देना इसका, क्या लिखोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जहां पर आइडेंटिटी यूज हो रही है वहां पर हम आइडेंटिटी को मेंशन कर देंगे। इतनी बात समझ में। अब देखो 1/sin थीटा 1/cos थीटा, बट प्रूफ क्या करना है cosec थीटा और sec थीटा। तो यहां पर देखो स्क्वायर लिख सकता हूं मैं 1/sin थीटा मल्टीप्लाई 1/cos थीटा। ब्रेक कर दिया इसको मैंने, ठीक है। 1/sin थीटा क्या होता है हमारे पास cosec थीटा और 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा। तो क्या आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करो और इसको राइट डाउन करो। ओके देखो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने क्वेश्चन किया कुछ नहीं किया इसके अंदर। कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे आपको क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, साइन और कोस की फॉर्म, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। एग्जांपल नंबर 2 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर देखो आप क्या गिवन आपके पास, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, सर 1 + tan स्क्वायर थीटा तो sec स्क्वायर थीटा होता है। कोई बात नहीं, देखो या तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। क्या करोगे sin/cos बहुत लंबा जाएगा, बट हमें पूरी की पूरी आइडेंटिटी दिख रही है। हमें क्या दिख रहा है, हमें 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। इस पूरे की जगह क्या रहेगी इसकी आइडेंटिटी, क्या लिख दिया मैंने sec स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इतना है। यहां देखो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। क्या आपने अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी पढ़ी है a + b a - b, क्या होता है वो a² - b²। होता है क्या होता है ये a + b a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। तो यहां पर देखो a + b a - b, तो क्या बन जाएगा a² माइनस में b², मतलब 1² - sin²। यहां पर क्या आ जाएगा ये 1² - sin² थीटा, ठीक है। ये हमने कौन सी साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है LHS। अब यहां पर देखो sec स्क्वायर थीटा, अब देखो sec स्क्वायर थीटा को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तब क्या करोगे, सर sec को मैं लिख सकता हूं 1/cos²। हमने लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें पढ़ा था sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा क्या होगा 1/cos², क्योंकि sec का तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। अगर sec को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं sin या cos के अंदर, तो मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैंने sec को क्या लिखा 1/cos²। इतनी बात समझ में। यहां देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 1 ही होगा, तो 1 - sin² थीटा। और सर sin का जो स्क्वायर है 1 - sin² थीटा, ये तो cos² थीटा होता है। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर cos² थीटा यहां पर वैसा का वैसा रहे
तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस cos स्क्वायर थीटा से ये cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 1। तो क्या लिख सकता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। ओके देखो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में आ रहा होगा सर ने हमको ये बताया कि कोई भी आपको इक्वेशन दिखे, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिखे तो सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट सर ने तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया ही नहीं, डायरेक्ट इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। चलो इसको एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म से करके देख लेते हैं, ठीक है? देखो रफ कर रहा हूं इसे मैं एक बार इसी क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म से कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है। देखो 1 प्लस देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है sin अपॉन cos, क्या होती है tan की सिंपलेस्ट फॉर्म sin अपॉन cos। तो मैंने क्या लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, बट sin थीटा अपॉन cos थीटा तो tan थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना। यहाँ पर क्या tan स्क्वायर, क्या यहाँ पे tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर का क्या होगा sin का इस पूरे का क्या देखो यहाँ पर देखो ध्यान से tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर ये कर दूं tan स्क्वायर थीटा, अगर मैंने यहां पर tan स्क्वायर थीटा किया तो यहां पर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां पर tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यहां पर वैसे ही a प्लस b a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहां देखो इसका एलसीएम लिया, यहां पर एलसीएम लिया इसका cos स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या बन जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स? सर cos स्क्वायर थीटा होता है, अभी आपने बताया ये लो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, यहां पे कितना आ गया ये 1, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, कैसे भी कर सकते हो आप, अगर आपको दिख रही है, अगर आपको कोई आइडेंटिटी दिख रही है तो डायरेक्ट आप क्या करो आइडेंटिटी को पुट करो, अदरवाइज आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, आंसर जरूर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपने, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। देखो क्या गिवन है इसके अंदर एग्जांपल नंबर 3 में 1 अपॉन में 1 प्लस sin थीटा, 1 अपॉन में 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 2 sec स्क्वायर थीटा। क्या प्रूव करना है? इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स देखो, अब आप कहोगे सर इसमें हम क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये इक्वेशन तो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है? देखो पहले तो हम क्या करते थे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, अगर क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में था तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते थे सिंपलीफाई करते थे ना, अगर इसको एलसीएम लेना तो एलसीएम में कैसे भी सिंपलीफाई करना है, तो यहां पर देखो बीच में प्लस दिया हुआ है, क्या दिया बीच में प्लस, तो क्या करें इनका एलसीएम ले ले, तो देखो एलसीएम लिखना है। अगर मैं बात करूं 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा, अगर इसका एलसीएम लेना तो कितना आएगा सर? इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, क्या आएगा इसका एलसीएम 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। अब इसको डिवाइड करो, 1 प्लस sin थीटा से 1 प्लस sin थीटा कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से होगा, तो क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस sin थीटा, बीच में क्या है प्लस। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला स्टेप 1 माइनस sin थीटा से 1 माइनस sin थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा का मल्टीप्लाई किससे किया 1 से किया, तो कितना आ गया 1 प्लस sin थीटा। कौन सी साइड है हमारी? लेफ्ट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर देखो माइनस के sin थीटा से प्लस का sin थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट। ओके, यहां पर क्या बचा 1
प्लस 1, तो कितना हो गया ये 2 अपॉन डिवाइड में देखते हैं क्या बचा हमारे पास a प्लस b a माइनस b, दिख रहा है ना आपको 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा, तो क्या हो गया हमारे पास ये a प्लस b a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास ये स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है, तो मैंने क्या लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स क्या होता है सर, अभी तो हमने किया था 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, होता है नहीं होता, तो क्या लिखूंगा मैं 2 अपॉन में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा, बट प्रूफ क्या करना है sec स्क्वायर थीटा, अगर ये cos ऊपर जाएगा तो इसको मैंने ऐसे लिखा 2 into 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पर 2 को मैंने साइड में कर दिया, ये क्या 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, अब ये cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास sec होता है ना, तो क्या बन जाएगा ये 2 sec स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा देखो क्या किया, सबसे पहले हमने देखा सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, सर ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कैसे देखा पूरी की पूरी इक्वेशन किसमें दी है सर साइन में दी हुई है, और साइन तो हमारे पास क्या होता है सिंपल होता है ना, सबसे सिंपल तो ये होते हैं साइन और cos, सबसे पहले देखा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने गए, बट ये ऑलरेडी किसमें था सिंपलेस्ट फॉर्म में था, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हमने क्या देखा बीच में क्या है प्लस है, तो हमने क्या कर दिया इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको क्या किया हमने सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, नोट करो इसे। ओके देखो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसे क्या दिया हुआ है प्रूव दैट, एग्जांपल नंबर 4, प्रूव दैट रूट 1 प्लस cos थीटा रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन में रूट 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा अपॉन में रूट 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू में क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा। ओके स्टूडेंट्स, देखो दो तीन बातें छोटी छोटी है, याद रखना क्या है कौन कौन सी, फर्स्ट तो क्या है कि कोई भी इक्वेशन दी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है सर, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना तो हमें आ गया, tan दिया हुआ तो सिंपलेस्ट में कर देंगे, tan दिया हुआ तो sin अपॉन cos कर देंगे, cos दिया हुआ तो क्या कर देंगे, तो tan दिया हुआ तो sin अपॉन cos कर देंगे, cos दिया हुआ तो वो तो वैसा का वैसा है, cot दिया हुआ तो क्या कर देंगे cos अपॉन sin कर देंगे, मतलब कहीं से भी हम क्या कर देंगे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। फर्स्ट थिंग तो सिंपलेस्ट फॉर्म, सेकंड थिंग क्या देखनी है, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसे हम क्या कर देंगे सिंपल, उसको क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे। बट थर्ड थिंग क्या अपने पास, अगर कोई भी इक्वेशन रूट में आ रही है ऐसे क्वेश्चन में आ रही है, आपके 7.1 में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिसमें कोई भी जो इक्वेशन है वो किसमें आ रही है रूट में आ रही है, रूट में उसको सबसे पहले क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे हम रैशनलाइज, फिर आपके पास वो sin की पावर 4 वाले क्वेश्चन होंगे, sin की पावर 6 वाले होंगे और sin की पावर 8 वाले होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका देखा सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला काम हो गया हमारे पास, फिर क्या देखना रूट वाले क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में क्या करना है, क्या देखने हैं रूट वाले क्वेश्चन, जैसे इसमें रूट आ गया, क्या आ गया रूट, तो इसको पूरा रूट आ गया और ये अंदर गया रूट में, अंदर गया फ्रैक्शन में, इसमें ये फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम रैशनलाइज करेंगे। तो सर ये रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखो रैशनलाइज कैसे करते हैं, हमने क्या लिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या लिखा मैंने 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा, इतनी बात समझ में। रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पर देखो डिवाइड में क्या है, डिवाइड में क्या है 1 माइनस cos थीटा, इसका रिवर्स ले लो, 1 माइनस cos थीटा का कंजुगेट ले लो, क्या लो इसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट क्या होगा, यहाँ पर माइनस है ना, मैंने क्या लिया 1 प्लस cos थीटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1 प्लस cos थीटा से क्या कर दिया डिवाइड भी कर दिया। मुझे बताओ इस इक्वेशन में कोई फर्क आएगा, जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उससे तो डिवाइड कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं है ना। जैसे आपके पास मान लो 3/5 दिया हुआ, कोई भी आपके पास फ्रैक्शन में 3/5 दिया है, मैंने ऊपर नीचे 4/4 कर दिया, कोई फर्क पड़ा क्या इस पे, 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, वापस 3/5 आ जाएगा, वही मैंने क्या किया इसके लिए। आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास रूट वाले क्वेश्चन होंगे, रूट वाले क्वेश्चन होंगे और रूट के अंदर क्या होगा फ्रैक्शन होगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 1 माइनस sin थीटा, वैसा वैसा
जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसका क्या लेना, आपको कंजुगेट लेना है। कंजुगेट के लिए क्या है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। इतनी बात समझ में। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखो 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस cos थीटा। ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूँ a प्लस b तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, होगा ही नहीं होगा? अरे सिंपल सी बात है, x इंटू एक्स कितना होता है, x स्क्वायर ही तो होता है। अगर a इंटू a की बात करूं तो a स्क्वायर ही तो होता है। वैसे ही a प्लस b तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। सिंपल देखो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अपॉन में देखो 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, a प्लस b a माइनस b, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बताया ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो, अब ये रूट है, इस स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो गया, ऊपर तो क्या बच गया 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, क्योंकि ये जो रूट दिया हो ना आपके पास, इस 1 प्लस cos थीटा का भी है और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का भी है, तो इसके स्क्वायर से तो इसका रूट कैंसिल हो गया। बट यहाँ पर कैंसिल हुआ क्या रूट, नहीं सर यहाँ पर तो नहीं हुआ, तो यहाँ पर वैसा था वैसा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मुझे ये बताओ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? सर अभी हमने देखा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 1 माइनस cos की, तो cos उधर चला गया, तो ये sin स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा रहा, यहाँ पर क्या चला गया 1 माइनस cos स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, sin स्क्वायर थीटा। क्या होती है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन में रूट sin स्क्वायर थीटा। देखो इस स्क्वायर से ये वाला रूट भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आगे देखते हैं क्या करते हैं, इसका कैंसिल हो गया इसका। अब देखो इसको यहां पर लिखते हैं, इसको ऊपर 1 प्लस cos थीटा और फिर क्या आपके पास, देखो यहां पर ऊपर लिखा 1 प्लस cos थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे sin, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा 1 प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अब यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये प्रूफ करना है ना। तो मुझे बताओ sin थीटा किसके डिवाइड में, 1 के डिवाइड में, cos थीटा के डिवाइड में या दोनों के डिवाइड में? सर ये तो दोनों के डिवाइड में, हाँ तो दोनों के डिवाइड में, तो इसको अलग लिखो, मतलब sin 1 के डिवाइड में भी sin थीटा है, बीच में प्लस है, और फिर cos थीटा के डिवाइड में भी क्या है sin थीटा है। ओके सर, इतना तो समझ में आया। तो क्या देखो 1 प्लस sin थीटा क्या होता है, सर sin थीटा का रेसिप्रोकल तो cosec थीटा होता है, तो ये लो स्टूडेंट्स क्या आ गया cosec थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना हो गया हमारे पास cot थीटा, तो कितना हो गया हमारे पास ये cot थीटा। तो क्या यही प्रूफ नहीं करना था हमें? हाँ सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा देखो इसको, जब कभी भी रूट के अंदर दिखे, एक बात ध्यान रखो, जब कभी भी रूट के अंदर क्वेश्चन दिखे हमें क्या करना है कंजुगेट करना है, हमें क्या करना है रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर होगा उसका क्या करना पड़ेगा कंजुगेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया 1 माइनस cos थीटा का कंजुगेट लिया और उसके बाद सिंपलीफाई किया उसको, क्या किया उसको सिंपलीफाई। इतनी बात समझ में आई? वीडियो पॉज करो। ओके देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया आपके पास, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। क्या दिया आपको, एग्जांपल नंबर 5, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं यहां तक आते हैं क्या, ठीक है। देखो क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स बताओ, सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया, ये लो sec थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। अब आप बताओ क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है sec थीटा? सर sec थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म तो क्या होती है sin और cos की होती है। हां तो बताओ sec थीटा को क्या लिखूं? सर अब sec थीटा को ऐसे करो 1 अपॉन cos थीटा लिख दो, कोई बात नहीं, ये लो 1 अपॉन cos थीटा मैंने तो लिख दिया। फिर सर देखो tan थीटा को, tan थीटा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम tan थीटा को क्या कर सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा राइट डाउन कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा।
और इस पूरे का क्या हमारे पास होल स्क्वायर, sin थीटा अपॉन cos थीटा और पूरे का हमारे पास होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। क्या लिया मैंने इन दोनों का एलसीएम। तो यहां पर क्या आ गया 1, देखो एलसीएम कितना आया cos थीटा, एलसीएम कितना आया cos थीटा और ऊपर क्या हो गया 1 माइनस sin थीटा और ये पूरे का क्या हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर क्या है, इस 1 माइनस sin थीटा का भी है और इस cos थीटा का भी है। तो ऊपर तो मैंने क्या कर दिया 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या ऊपर न्यूमरेटर के अंदर 1 माइनस tan थीटा है, यस सर, यहां पर 1 माइनस tan 1 माइनस sin थीटा चाहिए, सॉरी यहां पर क्या है 1 माइनस sin थीटा चाहिए, यहां पर भी क्या है 1 माइनस sin थीटा, बट ऊपर होल स्क्वायर है, चलो कोई बात नहीं। यहां पर देखो 1 प्लस sin थीटा, बट यहां पर क्या है cos स्क्वायर, मतलब ऊपर भी sin और नीचे भी sin है। यहां पर ऊपर तो sin है, क्या अपॉन में sin है क्या, नहीं सर अपॉन में तो sin है ही नहीं, तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, sin में कन्वर्ट करना है। तो क्या sin में कन्वर्ट करने का कोई फार्मूला है क्या मेरे पास, मतलब cos को तो sin में कन्वर्ट करना चाहे तो कौन सा फार्मूला है सर, cos और sin में तो एक ही रिलेशन है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, sin के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या cos स्क्वायर थीटा को तो यहां पर मैंने वैसा का वैसा रखा, ये उधर चला गया, तो क्या हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या हो गया 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में स्टूडेंट्स। आगे देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहां पर तो मैंने क्या लिखा 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्या ये ऐसे नहीं है क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिख रहा आपको 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो एक ही बात है ना, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस b, a माइनस b। यहां पर मैंने क्या लिखा 1 माइनस sin थीटा एंड 1 प्लस sin थीटा। ध्यान से देखो a माइनस ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या लिख दिया a माइनस b, a प्लस b। अब यहां पर देखो इस स्क्वायर से ये 1 माइनस sin थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, यहां पर मैं ऊपर लिखता हूं, यहां पे क्या बचा, यहां पे ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा और अपॉन में क्या होगा हमारे पास 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा। तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, pause the video, write down the notes in your notebook. Okay. देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 देख लेते हैं। sin थीटा अपॉन में sin थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा, फिर क्या दिया हुआ है 1 प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है sin थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos sin थीटा। देखो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा ऑलरेडी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में sin भी दिया हुआ है, cos भी है, sin भी है, सिंपलेस्ट में तो हो नहीं सकता। उसके बाद हम क्या करते हैं सर, सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई के लिए बीच में प्लस होना चाहिए, हां प्लस हो रहा है, मतलब इसको एलसीएम लेके क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो देखो एलसीएम क्या है 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा का एलसीएम कितना आएगा सर, इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस cos थीटा एंड sin थीटा। ओके एलसीएम आया 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल, क्या रहेगा यहाँ पे sin थीटा का मल्टीप्लाई sin थीटा से किया, कितना आ गया sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा का मल्टीप्लाई किससे किया 1 प्लस cos थीटा से, तो क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर देखो क्या दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो
तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है a और ये क्या हमारे पास b। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा। ओके ध्यान से देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 sin स्क्वायर थीटा और यहां पर ये देखो cos स्क्वायर। एक बार इसको रहने दो, sin स्क्वायर थीटा देखो और cos स्क्वायर थीटा देखो क्या बन जाएगा ये 1, इसको तो मैंने लिख दिया 1, ये 1 का स्क्वायर 1 और यहां पर 2 cos थीटा, यहां पर क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस cos थीटा और यहां पर क्या है हमारे पास sin थीटा। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 कॉमन आएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा एंड sin थीटा। आगे देखो इसको, यहां देखो 2 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यहां पर क्या आ गया 2 कॉमन, क्या रहा ब्रैकेट में यहां से 2 कॉमन लिया, यहां पर तो क्या रहा 1, यहां से 2 कॉमन लिया, यहां पर क्या रहा cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स आगे देखो इसके अंदर 1 अपॉन में तो वैसा का वैसा ही है 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा। अब देखो क्या हो रहा है यहां पे 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या रहेगा हमारे पास 2 अपॉन में sin थीटा। sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा तो क्या हो जाएगा 2 cosec थीटा। मतलब ये तो हमें प्रूफ करना था तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नोट करो इसे। ओके देखो देखो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 क्या गिवन है हमारे पास sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा और प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स tan थीटा। देखो स्टूडेंट्स sin थीटा cos थीटा ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है सर हम सिंपलीफाई करना चाहते हैं इसको एलसीएम लेके, बट एलसीएम लेने के लिए तो बीच में प्लस होना चाहिए, वो भी नहीं हो सकता। ओके यहां पर sin की क्यों, क्या मैं इसे कॉमन ले सकता हूं क्या ऊपर क्या कॉमन आ रहा है मुझे बताओ सर, ऊपर sin थीटा कॉमन आ रहा है। ओके sin थीटा कॉमन आ गया, यहां पे क्या रहा 1, यहां पे क्या रहेगा -2 sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा कॉमन ले लिया, क्या रहा यहां पे 1 रहा, माइनस का माइनस 2 का 2, sin की क्यूब थी एक साइन बाहर ले लिया मैंने, यहां पर क्या बच जाएगा sin का स्क्वायर। दैट्स इट। ओके यहां पर देखो, यहां पर 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा तो क्या होगा cos दोनों में कॉमन आ रहा है, मैंने क्या ले लिया cos थीटा कॉमन ले लिया। ओके तो यहां पर क्या बचा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है अब देखो ध्यान से हमें क्या चाहिए tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा बन रहा है tan थीटा, मतलब ये दोनों कैसे ना कैसे क्या होंगे कैंसिल होंगे। कैसे होंगे, ऊपर sin है नीचे क्या है cos, या तो इस sin को किस में कन्वर्ट कर दो cos में, या फिर इस cos को किस में कन्वर्ट कर दो sin में। तो आप बताओ क्या करें, इस sin को करें या इस cos को करें, चलो इसको कर देते हैं ठीक है, या फिर इसको करें, चलो इसको कर देते हैं ठीक है। यहां देखो ये तो वैसा का वैसा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ये भी वैसा का वैसा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके यहां पर देखो 2, यहां पर देखो 2, इस cos स्क्वायर थीटा को देखो, cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है क्या होती है हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सिर्फ इस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा -1 वैसा का वैसा। ठीक है यहां देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन गई, ये जो sin थीटा अपॉन cos थीटा ये क्या बन गया यहां पे tan थीटा। ओके ये वैसा का वैसा 1 - 2
साइन स्क्वायर थीटा। अपन लोग 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया, कितना आ गया 2, माइनस का माइनस 2 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से किया, कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 वैसा का वैसा। ओके, यहां देखो ये tan थीटा वैसा का वैसा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा, 2 माइनस 1, ये तो एक बार साइड में करो इसको। तो यहां पर देखो 2 में से 1 को माइनस किया, 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1, तो यहां पर रह गया 1, और ये वाली टर्म वैसे की वैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। यहां पर क्या रह जाएगा हमारे पास tan थीटा, क्या रहेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करो और नोट करो इसे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। देखो एग्जांपल नंबर 8 सेम है, एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 9 क्या गिवन है इसमें, cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा, cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो स्टूडेंट्स, करना है क्या हमें, ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आएगी, या तो cos की पावर 4 होगी, या cos की पावर 4 माइनस sin की पावर 4, sin की पावर 6 दे देगा, sin की पावर 8 दे देगा, 12 दे देगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सबसे पहली बात ध्यान रखो, आपको या तो उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है a प्लस b a माइनस b, या फिर उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, या फिर किस में कन्वर्ट करना होगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा हमारे पास a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब आ रहा है, यहाँ पर प्लस है ना, तो क्या करेंगे प्लस, अगर यहाँ पर प्लस आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस। ओके, अगर a की क्यूब माइनस b क्यूब है, यस सर, अब तो हम बता देंगे a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। वेरी गुड। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, क्या ये क्यूब बन सकता है क्या, नहीं सर, ये तो स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर बना दो इसको, क्या बना लेते हैं इसको स्क्वायर। तो देखो क्या हुआ, cos की पावर 4 थीटा ना, तो मैंने इसको क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा मैंने, लेफ्ट हैंड साइड cos की पावर 4 को क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा, देखो यहां पर देखो, ये क्या बन रहा है मेरे पास a, ये क्या बन रहा है b, मतलब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर थीटा, एंड b की वैल्यू क्या है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो क्या लिखेंगे हम इसको, a प्लस b एंड a माइनस b। तो लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे हम, यहां पर a प्लस b, सबसे पहले क्या लिखा मैंने, देखो आप करो सर आपने स्क्वायर क्यों किया, देखो a की वैल्यू पूरी है, ये क्या है, ये cos स्क्वायर थीटा, तो मैंने क्या किया a प्लस b, और फिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर a माइनस b। ओके स्टूडेंट्स, इसको रख कर देता हूं मैं, a प्लस b a माइनस b, इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो यहां पर क्या आएगा 1 इनटू, यहां पर क्या बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस वन को लिखो ना लिखो, एक ही बात है, क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या है, फिर यहां पर तो sin स्क्वायर है, cos का तो नाम ही नहीं है, तो इस cos को हटा देते हैं। तो cos को किसमें कन्वर्ट करना है, बेसिकली सिर्फ क्या होना चाहिए, sin होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिर्फ sin थीटा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या दिया cos है ना, cos को हटा के यहां पर sin लिखना, तो क्या करेंगे सर, फॉर्मूला है ना हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है ना, वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो cos स्क्वायर थीटा को मैंने क्या किया 1 माइनस
sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस sin स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये तुमको प्रूफ करना था, तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंड्स टू। ओके स्टूडेंट्स, नोट करो इसे। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 12 ये आप ट्राई करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.1 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ऑल द वेरी बेस्ट।